अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक के साथ ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मुंबई में जेएन पोर्ट पीएसए मुंबई टर्मिनल चरण 2 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे हमारी औद्योगिक क्षमता दुगनी हो जाएगी और हजारों रोजगार सृजित होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में देश के सबसे बड़े कंटेनर कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग ने संयुक्त रूप से इस टर्मिनल का उद्घाटन किया। मुझे इस बात की खुशी है, प्रधानमंत्री जी ने ही इस टर्मिनल का भूमि पूजन किया था और आज उन्हीं के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है और इसके कारण सागरी व्यापार में महाराष्ट्र बहुत बड़े पैमाने पर आगे जाएगा। महाराष्ट्र की और देश की अर्थव्यवस्था को इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जेएनपीए और पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी जो है पीएसए इंडिया, इन्होंने मिलकर इसको तैयार किया है। पीएसए का ये पोर्ट है और मेरा विश्वास है कि इसके कारण हमारी एफिशिएंसी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है। वहीं जीएसटी सुधारों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं दूसरी पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं और जीएसटी परिषद को भी बधाई देता हूं। उन्होंने बताया कि जब जीएसटी पहली बार लागू किया गया था तो लोगों को नुकसान का डर था और एकल कर प्रणाली पर संदेह हुआ था। फिर भी देश में अभूतपूर्व कर संग्रह हुआ जिसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। जिस समय जीएसटी का कानून आया तो लोग कहते थे नुकसान होगा, देश में एक टैक्स नहीं हो सकता। देश में एक टैक्स भी आया और एक अप्रत्याशित इस प्रकार का टैक्स कलेक्शन भी देश ने देखा और इस कलेक्शन में पहले साल से नंबर 1 पर महाराष्ट्र रहा। तब से लेकर आज तक इस महीने का भी जो कलेक्शन आया है उसमें महाराष्ट्र ही नंबर 1 पर है।